श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता
पिता की जय हो। सभी भक्त वृंदों की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अकारण करुणा वरुणालय वृंदावन की गलियों में रास के रचैया बंसी के बजैया गोपियों के घर में माखन के चुरैया सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हमारे श्री बांके बिहारी सरकार, उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तत्पश्चात सब पर कृपा बरसाने वाली करुणामयी कृपामयी भक्त वत्सला श्री राधा रानी सरकार, उनको प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात इस पावन पुनीत कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रोता के रूप में पधारने वाले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भाग्य के विधाता अंजनी नंदन वीर बजरंगबली जी महाराज, सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तत्पश्चात इस पावन पुनीत कार्यक्रम के आयोजक बंधु, संयोजक बंधु, आदरणीय परीक्षित जी, श्रद्धेय प्रमोद सिंगला जी एवं उनकी धर्मपत्नी, आदरणीय सद्गुरुदेव भगवान माननीय आचार्य जी, व्यास मंच पर आसीन सामवेद के साधक आराधक, वाद्य यंत्रों के साथ कुशल संगत प्रदान कर रहे सभी बंधु बांधव एवं इस पांडाल में यत्र तत्र सर्वत्र से विराजित आत्मत स्वरूप श्रोतागण, विवेकशील महानुभाव, सभी वैष्णव जन एवं मेरी भक्तिमती माताएं, आप सभी को सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगपानी। आप सभी के हृदय में श्री राधा गोविंद की छवि को देखकर आपको प्रणाम करती हूँ। और आइए आज भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे। गौचारण लीला, माखन चोरी लीला, बड़ी ही भक्तों को प्रेम प्रदान करने वाली सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करने से पूर्व आइए हम भगवान का दिव्य संकीर्तन करते हैं। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तो आइए भगवान के दिव्य संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, सभी गाएं। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि सभी भाव से गाते हुए। बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और आज हमारे ठाकुर जी ब्रज की गलियों में, गोकुल की गलियों में गौ माता को चराएंगे, तो भक्त उस छवि को देखकर कहता है, और भगवान की उस छवि को देखकर भक्त कहता है, गैया की जय जय, बछड़ों की जय जय, गैया की जय जय, बछड़ों की जय जय। गैया की जय जय, बछड़ों की जय जय, गैया की जय जय, बछड़ों की जय जय। गैया चरैया कन्हैया की जय जय, गैया चरैया कन्हैया की जय जय। गैया चरैया कन्हैया की जय जय, गैया चरैया कन्हैया की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, सभी गाइए भाव से। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोकुल की जय जय, मथुरा की जय जय, गोकुल की जय जय, मथुरा की जय जय। आज हमारे ठाकुर जी गोकुल में लीला करेंगे, मथुरा में लीला करेंगे, गिरधर उठाएंगे, तो भगवान की सुंदर लीला को देखकर भक्त गोकुल की जय करता है, उस मथुरा की जय करता है और कहता है, गोकुल की जय जय, मथुरा की जय जय, गोकुल की जय जय, मथुरा की जय जय। गोकुल की जय जय, मथुरा की जय जय, गोकुल की जय जय, मथुरा की जय जय। गिरधर उठैया कन्हैया की जय जय, कन्हैया कन्हैया की जय जय।
लीला श्याम करी, श्री राधे ग्वालों के साथ लीला करी। छोटे छोटे गोप ग्वालों के साथ हमारे लाला खेलते हैं, श्याम गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं। तो ऐसी छवि को देखकर भक्त कहता है वो गोपी पूजनीय है, वो ग्वाल पूजनीय है, वो ब्रजवासी गोप पूजनीय है, क्योंकि ठाकुर जी ने उन सबको प्रेम प्रदान करने के लिए आज ब्रज में अवतार लिया है। तो भक्त कहता है आप भी गाइए, गोपिन की जय जय, ग्वालों की जय जय, 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 मक्खन चुरैया कन्हैया 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 की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सभी गाइए भाव से, ताली सेवा करते हुए, बोलो हरि गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। दोनों हाथ उठाकर, बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। तो आइए आज हम सभी वैदिक वाङ्मय के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। और आज कहते हैं कि पंचम दिवस में बड़ी ही सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं कि जिसको मात्र श्रवण करने से भक्त का चित्त भगवान के चरणों में लग जाता है। अगर उसने भक्ति भी भगवान की नहीं करी है और यदि वो ठाकुर जी की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण करता है तो उसका चित्त अपने आप ही ठाकुर जी के चरणों में आकर्षित हो जाता है।
ऐसे भगवान कृष्ण की आज हम बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए, कल कौन सी कथाएं सुनी थी आपने? कौन कौन सी कथाएं सुनी थी? वामन अवतार की कथा और राम अवतार की कथा, अजामिल की कथा और ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद जी की कथा। तो कल हम लोग ने भक्तों की कथाओं को श्रवण किया और कथा का विश्राम कल हुआ था दशम स्कंद में कैसे हमारे ठाकुर जी जो सत्य स्वरूप हैं उन्होंने कैसे इस संसार के हित के लिए अवतार लिया। और हमने कल आपको बताया था कि जो दशम स्कंद है वो निरोध लीला है, उसमें सब निरोध लीलाओं का वर्णन है। और यदि आप इस दशम स्कंद को बड़े भाव से सुनते हैं तो आप ये पाएंगे कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण आपको आपके समक्ष दिखाई देंगे। और आज ये 7 दिन ये कोई साधारण पंडाल नहीं है, ये वो स्थान है जहां हम अपने ठाकुर से मिलन करते हैं। ये वो स्थान है, जैसे कोई व्यक्ति है पहली बार आपके घर आया तो आप उसको कहाँ बैठाते हो? मीटिंग हॉल में बैठाते हो। फिर जैसे जैसे मित्रता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे प्रेम और घनिष्ठ होता है तो फिर आप उसको अपने ही कमरे में ले जाते हो, चलो बैठे वहीं बातें करते। ऐसे ही करते हो आप लोग। तो ठाकुर जैसे भी मीटिंग करने का यही पंडाल है, ये मीटिंग करने की जगह है। यहीं पर हमारी पहली मीटिंग ठाकुर जी से होती है। और जब आपके और ठाकुर जी के मध्य जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, जब प्रेम बढ़ जाता है तो कहते हैं ठाकुर जी अपने गोलोक धाम में जीव को ले जाता है। तो पहले तो ठाकुर जी से अच्छे से मीटिंग करने की आवश्यकता है। यहाँ ठाकुर जी आपसे मीटिंग करने आते हैं कि कैसा व्यक्ति है, कैसा भक्त है, कैसा जीव है, क्या मैं इसको गोलोक धाम ले जा सकता हूँ? तो इसलिए यहाँ पर भगवान देखते हैं कि कैसा भक्त है, कैसे वो मेरी कथा को श्रवण करता है। स्वयं हमारे ठाकुर जी देखिए बैठे विराजमान हैं। स्वयं भागवत जो ठाकुर जी का ही वांग्मय स्वरूप है वो आप सबको देख रहे हैं कि कौन मेरी कथा भाव से सुन रहा है, और उस भाव से आपको अपने ठाकुर के दर्शन होंगे। तो कल हमने बड़ी धूमधाम से अपने लाला का जन्मदिन मनाया, बड़ी धूमधाम से। सबने खूब नृत्य किया, करा कि नहीं? खूब आनंद किया, सबने नृत्य किया, सब भूल गए कि हम SPR में हैं। कल तो ऐसा लग रहा था कि मानो हम सभी गोकुल की गलियों में ठाकुर जी का, हमारे नंद लाला का प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। तो आज हम भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। और आपको बता दूं कि भगवान ने जो भी बाल लीला करी है उसके पीछे उनका उद्देश्य है अपने जीवों को समझाना, अपने भक्तों को आनंद देना। और भगवान का देखिए मेन जो उद्देश्य होता है वो अपने भक्तों को आनंद देना होता है। किसी ने पूछा राम जी से कि क्या आप मात्र रावण को मारने आए थे? क्योंकि रावण को तो आप अपने साकेत धाम में बैठकर भी मार सकते थे, बस एक उंगली आप बस बढ़ाते और वो रावण मर जाता। बस आदेश आपकी आवश्यकता थी, आदेश की, वो रावण वही मर जाता। तो क्या आप मात्र रावण को मारने आए थे? तो राम जी कहते हैं कि रावण को मारना तो एक बहाना है, मैं तो अपनी भक्त शबरी से मिलने गया था। क्योंकि गुरुदेव ने उसके कहा था कि राम आएंगे, तुम उनका इंतजार करना, एक ना एक दिन वो राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुमसे मिलने जरूर आएंगे।
और गुरुदेव की बात पर इतना यकीन था शबरी मैया को कि वो शबर जाति की, वो निम्न जाति की शबरी माँ से भी मिलने हमारे ठाकुर जी आए। तो सबसे जो मुख्य उद्देश्य है भगवान का, अपने भक्तों को सुख पहुंचाना है। और ऐसे ही हमारे ठाकुर जी का उद्देश्य है, जो ब्रज में गोप हैं, ग्वाल हैं, उन सबको वो आनंद देने आए हैं। और इसीलिए वो इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। और कंस को तो वो ऐसे ही मार सकते थे, पर जो उनके भक्त हैं उन्होंने इतनी तपस्या कर रखी थी, इतनी तपस्या कि आज उन सबको मात्र दर्शन देने के लिए हमारे गोविंद ब्रज में प्रकट हुए हैं। आपने देखा कि यशोदा मैया को प्रेम देने के लिए हमारे ठाकुर जी आए हैं गोकुल की गलियों में। जन्म उन्होंने देवकी माँ के गर्भ से लिया, पर स्तनपान किसका करा? यशोदा माँ के। क्यों करा? तो उसके भी पीछे कथा आती है कि यशोदा मैया पूर्व जन्म में धरा देवी थी। उनका नाम क्या था? धरा देवी। कहते थे कि उनका स्वभाव इतना विनम्र था, इतना सुंदर था कि जो भी उनके घर में आता था, जो भी उनके घर में आता था, बिना भोजन कराए, बिना अतिथि सत्कार किए उन्हें जाने नहीं देती। धरा देवी खूब प्रेम देती थी। कोई भी आ जाए उनके घर में तो भूखा नहीं जाता था, ऐसा नियम था उनका। तो एक दिन धरा देवी के घर साक्षात हमारे ठाकुर जी ब्राह्मण वेश में आ गए। ठाकुर जी ने सोचा कि अपने भक्त की परीक्षा ली जाए, इसलिए ठाकुर जी ब्राह्मण वेश में आए। और पूरे गांव को ये पता था कि कोई घर ब्राह्मण को खिलाए चाहे ना खिलाए, पर ये जो धरा है इसके घर में कोई भी चला जाए, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी जाति का हो, ये धरा देवी सबको समान भाव से उनका अतिथि सत्कार करती। पूरे गांव को ये मालूम था। तो भगवान ब्राह्मण वेश में आकर के कहते हैं कि बेटी मुझे भी कुछ खिला। मैंने सुना है कि तेरे घर में जो भी आता है वो भूखा होकर नहीं जाता, उसको कुछ ना कुछ तू पवाती है। अब धरा देवी गई, अंदर बैठाया, उनको सत्कार किया, पर अपनी रसोई में जाकर के देखती है कि कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं था। हर जगह तलाश लिया माँ ने, पर उनको कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करें? तो माँ जाती है, आप ठहरो, ब्राह्मण से कहा आप ठहरो, मैं सामान लेकर आ रही हूँ। ना धन है, ना कोई ज्यादा सामान है कि गिरवी रख सके। बाजार में घूम रही है कि कोई उधार दे दे, पर सबने मना कर दिया। सबने मना कर दिया, सबने भगा दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, हम उधार नहीं दे सकते। आज तुम आई हो, फिर आओगी, इसलिए हम तुम्हें उधार नहीं देंगे। कहते हैं फिर एक सेठ जी थे। हमारी धरा देवी इतनी सुंदर थी कि धरा देवी को देखकर उस सेठ जी का जो मन था उसके अंदर काम भावना आ गई, वासना आ गई। तो माँ उनके भी पास गई, कहा कि आप मुझे कुछ उधार दे दीजिए, धन दे दीजिए, आप जो चाहेंगे हम आपको दे देंगे। और कहते हैं कि उस सेठ के अंदर काम वासना आ गई और माँ ने ये देख लिया। और कहते हैं कि उसी समय हमारी धरा देवी ने कहा कि तुम्हें हमारे शरीर से प्रेम है, मेरे शरीर से प्रेम है। तो तुरंत चाकू लाई और चाकू से जो अपने स्तन है उस सेठ जी को दे दिए। सेठ जी ने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया? कहा कि हमने देखा कि आपके मन में मेरे प्रति काम वासना है, तो मैंने आपको अपने स्तन ही दे दिए। खून निकल रहा है, पूरा शरीर खून से लपटप है। साड़ी ओढ़ ली और खून ही खून, पूरे वस्त्रों में खून ही खून है माँ की।
कहा कि हे प्रभु, आप मुझे बस कुछ धन दे दीजिए, मेरे घर में अतिथि ब्राह्मण आए। पैसे लिए और जाते ही खून से लपटी हुई साड़ी है। ब्राह्मण ने देखा, आंख से आंसू आ गए। भगवान ने देखा कि मेरे लिए अपने स्तनों को काट दिया ये ऐसी धरा देवी। और कहते हैं कि जैसे ही माँ का ये स्वरूप देखा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है जो सेवा के लिए, जिसने अपना शरीर ही दे दिया, एक सेवा मात्र करने के लिए उसने अपने शरीर का अंग ही दे दिया। ऐसी भक्त धरा देवी। और कहते हैं भगवान स्वयं प्रकट होकर कहने लगे कि माँ, तुमने मेरे लिए अपने स्तन दे दिए, तो 11 वर्ष तक तुम्हारे ही स्तनों का पान मैं करूंगा। ऐसे हमारे भक्त वत्सल प्रभु हैं कि धरा देवी के इस प्रकार से प्रेम को देखकर आज हमारे जो लाला हैं, ठाकुर जी हैं, वो यशोदा के अंगना में आए। तो इसलिए देखिए, भगवान जो है वो भाव देखते हैं। धरा देवी का कैसा भाव है कि आज यशोदा माँ बनकर देवकी माँ से भी ज्यादा प्रेम हमारी यशोदा माँ को दिया है। तो जितना प्रेम परोसोगे, भगवान उतनी ही जल्दी आपको मिलेंगे। और यही यशोदा माँ ने हम सब जीवों को सिखाया है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ माताओं को ठाकुर जी नहीं मिलते हैं, प्रभु जी को भी मिलते हैं। सबको बराबर प्रेम देते हैं हमारे ठाकुर जी। और आज हमारे जो लाला हैं गोकुल नगरी में आ गए हैं, यशोदा माँ के बगल में शयन कर रहे हैं, रो रहे हैं जोर जोर से। पर कहते हैं कि स्वयं भगवान आए हैं तो सबकी आंखें बंद, सब चिर निद्रा में चले गए हैं, सबकी आंखें बंद हैं। और तभी धीरे धीरे रोहिणी माता की आंख खुलती है। और रोहिणी माता ने देखा कि इतना सुंदर श्याम सलोना, देखते ही रहती हैं उनको। मेघ वर्ण है, इतने सुंदर लाला। एक टक देख रही है रोहिणी माता और फिर जगाती है सखियों को, अरे जगो सखियों, लाला ने जन्म लियो है, लाला ने जन्म लियो। सखियों को उठाया और कहते हैं कि अब सखियां गई हैं जो नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा के पास। कहा नंदा और सुनंदा से जा दौड़कर नंद बाबा को खुशखबरी दे के आ कि घर में गोकुल में लाला भयो है। और नंद बाबा का देखिए नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले गौशाला जाते और गौशाला में बैठकर भगवान श्री नारायण का ध्यान करते। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि जो हमारे नंद बाबा हैं वो गौशाले में बैठकर बस यही कह रहे हैं, आंख बंद है और कह रहे हैं कि अबही तो भयो नाही, कब होगो कब होगो। अरे मैं तो 75 का है गयो, 75 साल के नंद बाबा, इतने बूढ़े, परंतु मन में एक आस है कि एक ना एक दिन घर में लाला आएगा, आस है। और इसलिए आंखें बंद कर बस यही कह रहे हैं, अबही तो भयो नाय, अबही तो भयो नाय। तो तभी नंदा सुनंदा भाग कर आती है, अरे नंद बाबा खुशखबरी है आपके लिए। का खुशखबरी है, जरा हमें भी बताना। तो कहते हैं, नंदा कहती पहले नेग दो हमारा, कछु नेग दोगे तभी खुशखबरी बताएंगे। तो नंद बाबा ने नेग निकाला और कहते हैं, सुनंदा और नंदा कहती, अरे नंद बाबा यशोदा ने लाला जायो है। और जैसे ही सुना नंद बाबा ने दौड़ते हुए नंद भवन की ओर गए और ठाकुर जी को जैसे ही देखा कहने लगे, बलिहारी जाऊं कि 75 साल का मैं हो गया हूँ और मेरे घर में इतना श्याम सलोना, इतना सुंदर लाला जायो है। और सुखदेव जी कहते हैं कि नंद के घर छोरा नहीं भयो है, कौन हुआ है, आनंद भयो है। इसलिए सभी लोग गाते भी हैं, क्या गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद साक्षात आनंद है
और पहले ही दिन हमने भगवान का रूप बताया था, सच्चिदानंद रूप आया, सत चित्त और आनंद। तो इसलिए आज आनंद स्वरूप में साक्षात आनंद की वात्सल्य की मूर्ति हमारे ठाकुर जी आज गोकुल की गलियों में आए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। साक्षात नंद बाबा के घर में कौन हुए हैं? जाता अहलादो महामना। साक्षात आनंद अहलाद की मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। और जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया को मालूम चला, तुरंत वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, सभी वेद पाठी, सभी को सारे वेदों का ज्ञान है, ब्राह्मणों को बुलाया गया। और कहते हैं ब्राह्मणों ने फिर स्वस्ति वाचन किया कि वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही ब्राह्मणों को बुलाया गया, वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै, ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने स्वस्ति वाचन करा। और कहते हैं कि नंद बाबा आज इतने प्रसन्न हैं कि ब्राह्मणों को वो खूब लुटा रहे हैं, इतने आज प्रसन्न हैं नंद बाबा। और नंद बाबा के घर कितनी गैया है? कितनी गैया है? 9 लाख गैया है। और सब इतनी सुंदर सुंदर है, सींग में स्वर्ण लगा है, खुरों में चांदी है, और इतनी सुंदर सुंदर पोशाक पहनती है वो गौ माता। कहते नंद बाबा ने 2 लाख गैया ब्राह्मणों को दान दी। और जो भी उनके घर में आता, नंद महल में आता, तो सभी को हमारे जो नंद बाबा हैं खूब लुटा रहे हैं, खूब लुटाते जा रहे हैं। और 18 श्लोकों के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने नंद महोत्सव का वर्णन किया है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना तो वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। मेरे बाकी बिहारी नंदलाल मोहना तो वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना तो वारी वारी। सभी लोग हाथ उठाकर सारी सेवा करते हैं। सिर पर सोना मुकुट विराजे गले में जनती माला साजे। सिर पर सोना मुकुट विराजे उर्वे जलती माला साजे। तेरे दर्शन में पाऊं हर बार मोहन
दर्शन में पाऊं हर बार मोहना तो पे वारी वारी जाओ मेरे श्याम सोहना तो वारी वारी जाओ मेरे श्याम सोहना। वृंदावन ब्रज की राजधानी जहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी। कजरारी तेरी आँखों क्या भरा हुआ एक टोना है, तेरी तो हसन मालों का बदन उस जाली का तो खोना। वृंदावन ब्रज की राजधानी जहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी। वृंदावन में मैं पाऊं निजवास मोहना। वृंदावन में मैं पाऊं निजवास मोहना तो वारी वारी जाओ मेरे श्याम सोहना तो वारी वारी जाओ मेरे श्याम सोहना। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना तो वारी वारी जाओ मेरे श्याम सोहना तो वारी वारी जाओ मेरे श्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार सभी कहेंगे प्रेम से राधे राधे। अरे आज तो जोर से कहिए क्योंकि आज लाला आ गए हैं हमारे, तो कहिए प्रेम से राधे राधे। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों के माध्यम से पूरे नंद महोत्सव का वर्णन किया है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता एलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनुनाम नियते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौ घासात कौम्बा बराव्रतान। यह 18 श्लोक हैं और कहते हैं कि यदि प्राणी इन 18 श्लोकों का मात्र श्रवण कर लेता है तो सारे 18,000 श्लोकों का उसे फल उसी समय मिल जाता है। 18,000 श्लोकों का सार इन्हीं 18 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने कह दिया। अब कहते हैं कि जो नंद महोत्सव है, नंद उत्सव है, वो एक दिन नहीं चला, 1 साल तक चलता रहा। नंद बाबा के घर जो भी महाराज आए, हमारे नंद बाबा सबको लुटाते जा रहे हैं। और कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी मैया आज ब्रज के क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। और कहते हैं साक्षात लक्ष्मी मैया की खूब कृपा ब्रजवासियों पर हो रही है, खूब धन मिल रहा है ब्रजवासियों को।
और इतना धन हो गया है कि अब ब्रजवासी भी उन धन को लुटाते जा रहे हैं, इतना नंद बाबा ने दे दिया। और जैसे लोग फूलों से होली खेलते हैं, नंद उत्सव में जितने भी ब्रजवासी हैं महाराज, उन्होंने लिया माखन का लौना और एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। अपने घर से माखन ला रहे हैं, दही ला रहे हैं और एक दूसरे पर डालते जा रहे हैं। अब कहते हैं नंद बाबा को सभी ने रस्सी से बांध दिया। जैसे समुद्र मंथन में आपने कल की कथा सुनी थी, एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, एक तरफ से दैत्य। तो वैसे ही आज नंद बाबा को बांध दिया है सभी ब्रजवासियों ने। कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से, अरे बाबा जरा तुम भी ठुमका लगा लो, सब नंद बाबा से कहे जा रहे हैं। और कहते हैं जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज हमारे नंद बाबा भी उसी तरह रत्नों को आज न्यौछावर करते जा रहे। इतना सुंदर वातावरण ब्रज का है। पर उसी समय हमारे जो नंद बाबा हैं उनको एक बात याद आ गई, कहने लगे अरे ब्रजवासी मुझसे एक भूल है गई है। कहाँ भूल है गई? तो बाबा कहते हैं कि ये भूल है गई कि मैंने इनकम टैक्स नहीं जमा करा। अब नंद बाबा के पास 9 लाख गैया है महाराज, 9 लाख गैया है तो दूध भी आता है, मक्खन भी है, दही भी है, तो उसका कर लगता है और कर जमा करना होता है कंस को। और कंस इतना खूंखार है, इसलिए नंद बाबा ने कहा कि तुम सब नाचो गाओ और हम पहले कर देकर आते। तो सारे हट्टे कट्टे गोप ग्वालों को बुलाया और कहा कि तुम सबका ये दायित्व है कि मैं जा रहा हूं मथुरा और तुम सबको गोकुल की रक्षा करनी है, मेरे छोरा की रक्षा करनी है, क्योंकि मैं जा रहा हूं मथुरा की। तो कहते हैं कि नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों के हाथों में रक्षा सौंप दी और अब वो मथुरा के लिए रवाना हो जाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक करम दातुं कुरुद्वः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम, जितने भी सबरे ग्वाल बाल हैं उनके हाथों में रक्षा का दायित्व सौंप कर हमारे जो नंद बाबा हैं वो मथुरा की ओर चल पड़ते। पर वहां पे तो मथुरा में मीटिंग चल रही है महाराज। किसकी मीटिंग चल रही है? कंस मामा की। अब कंस मामा कहते हैं कि मेरे काल ने तो जन्म ले लिया है, पर काल को अब मारेगा कौन? तो जितने भी असुर थे उन्होंने पूछा महाराज आपका जो काल है कितना बड़ा है, कितना विशाल है, उसका पूरा हुलिया बताइए, कैसा दिखता है, कैसा है, कितने साल का है। तो कंस मामा कहते हैं मेरा जो काल है अभी छोटा सा लाल है, अभी वो छोटा सा लाला है, अभी उसने जन्म लिया है। अब सारे असुर हंसने लगे। महाराज हमारा शरीर देखो, हम इतने बड़े हट्टे कट्टे हैं और हम एक छोरा को मारने जाएंगे। तो तभी पूतना कहती है कि महाराज मैं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके काल को, उस लाल को मैं मार के आऊंगी। अब पूतना जो है उसने कंस महाराज की आज्ञा ली और सभी ग्रामों में बाल हत्या करते हुए पूतना ब्रज में प्रवेश करती। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कहते हैं कंस की सेना में एक पूतना नाम की राक्षसनी है। नाम उसका क्या है? पूतना। और पूतना का देखिए मतलब क्या होता है?
कहते हैं पूतान नयति इति पूतना, जो छोटे छोटे बालकों को मारती है उसी का नाम क्या है? पूतना। अब ये पूतना जो है करती क्या है? बाल घातनी है। बाल घातनी का मतलब होता है बच्चों को मारती है, छोटे छोटे बालक। और अब उसने देखा कि नंद महल में बड़ा उत्सव मन रहा है, सबरी की सब गोपियां मंगल गीत गाते हुए नंद महल में प्रविष्ट हो रहे। अब उसने सोचा लगता है महाराज कंस का जो काल है यही निवास करता है। तो उसने देखा कि जितनी भी गोपियां हैं सुंदर सुंदर आभूषण पहनी है, सुंदर सा श्रृंगार किया है, सारी गोपियों ने बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया था। तो अब पूतना ने भी वही श्रृंगार कर लिया कि राक्षसनियों के पास ये सब माया होती ही है। तो उसने भी कहते हैं छैल छबीली गोपी का रूप धर लिया। और सुखदेव जी कहते हैं वो इतनी सुंदर महाराज लग रही थी कि साक्षात ऐसा लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी जी नारायण से मिलने आ गई, इतनी सुंदर। और आपने भी देखा होगा कि जब कोई सुंदर सी महिला या सुंदर सी स्त्री बीच में आ जाए तो सब देखने लगते हैं, अरे कौन है, कहाँ से आई है, सब के सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वैसे ही इस पूतना ने जब सुंदर सा रूप बनाया, जितने गोप ग्वाल हैं, कोई मंजीरा बजा रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, कोई माखन का लौना फेंक रहा था, सबरे के सब उस पूतना को देखने लगते हैं, अरे कौन आ गई है, इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। सब ब्रजवासी उसको ही देख रहे हैं, सब ब्रजवासियों की नजर उस पूतना पर है, इतनी सुंदर छैल छबीली बनी है आज। तो तभी नंद महल में आती है, अरे बहन यशोदा माँ को देखकर, अरे बहन जब से मैंने सुना है कि बुढ़ापे में तेने लाला जायो है, छोरा जायो है, तब से मैं बड़ी चिंतित थी, बड़ी मेरे मन में अभिलाषा थी कि तेरे छोरा को देख लूं, तेरे लाल को देख लूं। और भागी दौड़ी अपनी सासू माँ से पूछ कर तो से मिलने आई हूँ, अरे अपने लाल को जरा दिखा दे मुझको। अब मैया ऊपर से नीचे देख रही है, कौन सी बहन है मेरी, कौन सी मेरी ऐसी बहन है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, सोचती जा रही हूँ। पर देखिए यशोदा मैया का नाम ही है यशोदा, जो सबको प्रेम प्रदान करती है वही यशोदा मैया। तो यशोदा मैया ने सोचा कि रिश्तेदारी हम बाद में निभाएंगे, कहा बहन अरे आओ भीतर बैठो, अरे लाला वहीं पर पालने में सो रहा है। तो वो गोपी कहती है कि मैं तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ, अपने स्तनों का पान कराने आई हूँ, और मेरे स्तन का पान यदि तेरे लाला कर लेगा ना मैया तो वो अमर है जाएगा। अब मैया ने जैसे ही सुना तो कहते हैं मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि मेरा लाला जो है वही पालने में सो रहा है, जाकर के तू स्तन पान करा दे। और महाराज यार यशोदा मैया कह रही हैं कि विधाता तूने गलत कर दिया। क्यों गलत कर दियो? कि तू विधाता ऐसा करता कि मेरे जो लाला है, जो मेरा छोरा है, उसको या तो जल्दी पैदा कर देता, या तो इस गोपी को छोटी सी लाली बना देता, ताकि मैं अपने लाला और इस लाली का ब्याह कर देती। अब देखिए लाला ने अभी जन्म लिया है और मैया ब्याह की सोचने लग गई, विधाता को कोस रही है कि तुझे इसको एक छोटी सी लाली बना देना चाहिए, इतनी सुंदर लग रही थी। अब जैसे ही पूतना अंदर प्रवेश करती है, महाराज हमारे भगवान ने क्या करा, क्या करा हमारे भगवान ने? आंखें बंद कर ली। अब भागवतकारों का, संतों का ये मत है कि भगवान ने आखिरकार आंखें क्यों बंद कर ली, क्यों बंद कर ली? तो भागवत में कई मत लिखे हुए कि आखिरकार पूतना के आगमन में
हमारे भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? इसके कई कारण हैं। पहला तो महाराज ये कारण है कि जो हमारे लाला हैं वो ब्रज में क्या खाने आए हैं? माखन खाने आए हैं, माखन मिश्री। और माखन मिश्री खाने आए और पहले ही जहर पिला देगी, इसलिए आंखें बंद करके भोलेनाथ को बुला रहे हैं कि बाबा तुमको ही जहर पीने का अभ्यास है, हमको जहर नहीं पीना आता। इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आइए और इस विष का पान करें। दूसरे संत कहते हैं कि लाला ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि हमारे जो लाला हैं वो गणेश भगवान को याद कर रहे हैं, गणेश भगवान को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आज से असुरों को मारने का श्री गणेश करने जा रहा हूं, इसलिए मंगलाचरण करके गणेश भगवान को याद कर रहे हैं। तीसरे संत ये कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान की जो एक आंख है वो सूर्य मार्ग है और जो दूसरी आंख है वो क्या है? चंद्र मार्ग। तो सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग दोनों ने ये कह दिया कि पूतना कि जो मोक्ष है वो ना तो चंद्र मार्ग से हो सकती है और ना तो सूर्य मार्ग से। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के भावों का वर्णन किया गया है, पर जो सबसे सुंदर भाव है वो ये कहता है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी हैं क्योंकि भगवान को ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामने दिखावा करे। अब देखिए, पूतना को भी बनाया किसने है? भगवान ने बनाया है। भगवान ने पूतना को बनाया है, तो भगवान को ये लगा कि मैंने जब उसको ये रूप दिया है तो ये मेरे सामने क्यों रूप बदल कर आई? अगर रूप बदलना था तो इन संसार वालों के सामने बदलती, पर मेरे पास आने के लिए इसने अपना रूप ही बदल लिया। जितने भी ब्रजवासी हैं उस पूतना के रूप को देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए, परंतु हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं किसी के रूप को देखकर आकर्षित नहीं होता हूं। यशोदा मैया जो लाला की मैया है वो भी क्या, वो भी उस गोपी के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। नंद बाबा के जितने भी भाई हैं, उपनंद सारे जितने भी हैं, उस गोपी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। और मात्र हमारे भगवान, हमारे लाला कहते मेरे सामने दिखावा नहीं चलता है। इसलिए यही निवेदन है कि आप लोगों के सामने दिखावा करिए कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, ये वो, पर भगवान के समक्ष कभी दिखावा मत करिए। आप जैसे हो वैसे प्रभु के दरबार में जाइए, भगवान के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को तो सब मालूम है हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम बाहर कुछ और हैं और अंदर हम कुछ और हैं। बाहर तो सबसे राम राम करते हैं पर अंदर सबसे घृणा करते हैं। बाहर तो बड़े सुंदर से बनते हैं कि हम बहुत बड़े पद के हैं, हम इतने अमीर हैं, ये सब, पर अंदर उतनी ही घृणा है, ईर्ष्या है। तो भगवान कहते ये मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे तो ये पसंद है कि तुम जैसे हो मेरे सामने आ जाओ। सब भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए इस कथा से आपसे यही निवेदन है कि आप जैसे हो, चाहे बुरे हो, पर भगवान के सामने वैसे ही रहो, भगवान सुधार देंगे आपको। तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि पूतना को बनाया मैंने और मेरे सामने ही रूप बदल कर आ गई। इसलिए आज ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली है। और जैसे ही पूतना ने हमारे लाला को उठाया, अपनी गोद में लेटाया, स्तनपान किया, तो धीरे धीरे पहले ठाकुर जी ने दुग्ध का पान किया, फिर धीरे धीरे करते करते हमारे लाला ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। ऐसे प्राण खींचे कि अब ये पूतना जो मौसी जी है वो कहनी अरे लाला छोड़ दे मोको, छोड़ दे मोको, छोड़ दे। पर लाला कहते अरे मौसी जी एक बार पकड़ लिया तो मैं छोड़ता नहीं। पहले तो महाराज पकड़ता नहीं हूँ, और अगर एक बार पकड़ लिया तो
छोड़ता नहीं हूँ। इस प्रकार से हमारे लाला ने पूतना का मर्दन किया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। जय हो। इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी ने पूतना का वध किया और कहते हैं कि जब पूतना मरी तो उसका शरीर इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया कि उसका शरीर 6 कोस लंबा हो गया। कितना हो गया? 6 कोस लंबा। इतना विशाल का है शरीर। सारे जितने गोकुलवासी हैं वो भयभीत हो गए। अरे लाला कहाँ गया? यशोदा मैया रोती जा रही, अरे लाला को हमारे काहे गयो, रोती जा रही है। तो जोर से धड़ाम की आवाज आई। 6 कोस शरीर जब नीचे गिरा तो यशोदा मैया भागती दौड़ती हुई अपने लाला को देखने आई। और क्या देखती हैं? आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।